लेकिन वहाँ पर मैं उनके साथ सिर्फ डिनर करने के लिए गई थी और मैं इस झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं उनसे मिलकर बात करूँगी। सोली कहती है कि बात करने से क्या होगा, क्या आप दोनों फिर से साथ में रहने लगोगे। सोली की मॉम कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तो अपने लिए अपना मैन भी देख लिया है जिसके साथ मैं शादी करने वाली हूँ। सोली कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप वहाँ पर जाकर डैड को परेशान मत करो। सोली की मॉम कहती है कि ठीक है और वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद सोली अपने डैड की वही वीडियो देखकर खुश हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम ली के भाई को देखते हैं जो दुहा के घर पर आया हुआ था और वो दुहा को थैंक्स कह रहा था कि आपने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया। दुहा उसे अंदर ले जाता है और अपने एक म्यूजिक का सैंपल दिखा रहा था। उसे सुनकर ली का भाई काफ़ी खुश हो जाता है और कहने लगा था ये तो काफ़ी यूनिक सॉन्ग है और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। दुहा अचानक से कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। वो हैरान हो गया था कि आप ये क्या कह रहे हैं। दुहा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक गाना लिखूंगा। तो वहाँ पर ली का भाई कहने लगा था कि मैंने तो अपनी टीम छोड़ दी है और अभी मैं एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई टीम भी नहीं है और ना ही कोई बैकग्राउंड बचा है। तो दुहा कहता है कि मैं इस गाने को प्रोड्यूस करूँगा और तुम इस गाने को गाओगे। इस साल के एंड तक हम इस गाने को लॉन्च भी कर देंगे। ली का भाई हैरान होते हुए कहता है कि मेरी एल्बम, क्या आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बुरा फील हुआ था मेरे उस केस के कारण। दुहा कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा है, मैं तुम्हारे सारे गाने सुन चुका हूँ, तुम काफ़ी अच्छे सिंगर हो। ये सुनकर उसका भाई काफ़ी खुश हो जाता है और जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद हम सोली को देखते हैं जो चारुक के रेस्टोरेंट को देख रही थी और अंदर जाकर वो चारुक से बात करने की कोशिश करती है। चारुक कहती है मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उस दिन जो मैंने सीन क्रिएट किया था। सोली कहती है कि कोई बात नहीं। चारुक कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है। सोली उससे पूछती है कि उसने क्या डिसीजन लिया है। इतने में वहाँ पर ओबैक आ गया था जो चारुक को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है अकेले में। सोली कहती है कि ठीक है तुम बात करो, मैं चलती हूँ। चारुक तभी कहती है कि मैं तुमसे अकेले में कोई भी सीरियस बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें बस बताना चाहती हूँ कि अब से हम फ्रेंड्स रहेंगे जैसे कि और यहाँ पर बार ओनर्स हैं और रेस्टोरेंट ओनर्स भी। जिस पर ओबैक कहता है कि तुम इस पर पछताओगी और इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया था। उसके वहाँ से जाते ही सोली चारुक को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहती थी ना। चारुक कहती है कि नहीं, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। इसके बाद हम सोली को दुहा के साथ देखते हैं। वो वहाँ पर सैड लग रही थी क्योंकि वो चारुक का सच और झूठ का पता नहीं लगा पाई, उसके मन में चल क्या रहा है। वो दुहा से भी पूछती है कि अब तुम्हें कैसा फील होगा कि पहले तुम झूठ सुन सकते थे और अचानक से तुम नहीं सुन पाओगे और ना ही किसी को ऑनेस्ट साबित कर पाओगे। दुहा कहता है कि हम उसी पर ट्रस्ट करते हैं जिस पर हम ट्रस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि तुमने मुझ पर किया था, वरना मेरी बातों से तो तुम पता लगा रही थी कि मैं झूठ कह रहा हूँ। सोली कहने लगी थी कि हाँ तुम सही कह रहे हो और अब सोली का मूड थोड़ा सही होने लगा था। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं। सोली का डैड स्ट्रीट के पास सब्जियां बेच रहा था। वहीं पर एक ओल्ड लेडी भी बैठी हुई थी। वो सोली के डैड से बात करती है। इतने में एक गाड़ी वाला उस लेडी की आधी सब्जियां खराब कर देते हैं। वहाँ पर सोली के डैड को गुस्सा आ गया था और जैसे ही वो आदमी बाहर आता है, ये और कोई नहीं वही है जो सोली की मॉम के साथ अफेयर में है। वहाँ पर सोली का डैड उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है। उसे भी गुस्सा आ गया था कि तुम यहाँ पर बैठे हुए तो इलीगल है ना, क्या तुमने इसका टैक्स पे किया है। इतने में सोली की मॉम गाड़ी में से निकल कर बाहर आती है और देखती है वहाँ पर तो सोली का डैड है। उसे देख कर वो छुपने लगी थी, लेकिन सोली का डैड अब कुछ भी नहीं कहता। वहाँ पर वो आदमी उस लेडी को रुपये देता है। वो लेडी रुपये एक्सेप्ट कर लेती है और उसे माफ़ भी कर देती है, लेकिन वो सोली का डैड को भी रुपये देने लगा था तो वो रुपये नहीं लेता और वहाँ से अपना सामान उठाकर जाने लगा था। तभी सोली की मॉम उसे पीछे से देख रही थी और काफ़ी सैड भी लगती है। इसके बाद हम टैरोट कैफ़े में देखते हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। इसका मतलब सोली का टैरोट कैफ़े काफ़ी अच्छे से चल रहा था। अब बैकची वहाँ पर सोली से कुछ बात करने की कोशिश करता है। पहले सोली ध्यान नहीं देती। इतने में लीकेंग भी वहाँ पर पहुँच गया था। तो बैकची कहता है कि मैं बाद में बताऊँगा कि मैं क्या कह रहा था। अब ली किंग सोली को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जहाँ पर ली किंग सोली से कहता है कि अब हम और दोस्त की तरह नहीं रह सकते, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। सोली कहती है कि मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारे साथ नहीं थी। ली किंग कहता है ऐसा नहीं है, तुम भले ही मेरे साथ फिजिकली नहीं थी बट मेरे मन में तुम ही हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाऊँगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगर हम कभी फ्यूचर में मिलेंगे तो मुझे हेलो कर स्माइल कर देना, इतना ही काफ़ी होगा। सोली कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। अब ली किंग उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगा था और सोली भी उसे रोक कर थैंक्स कहती है और ली किंग वहाँ पर गुड बाय कह के चला जाता है।
इसके बाद हम किम दोहा को ली और ली के भाई के साथ देखते हैं। वहाँ पर वो तीनों मिलकर म्यूजिक में छोटी मोटी गलतियाँ निकाल कर उसे बैलेंस कर रहे थे। उसके बाद वो तीनों वहाँ पर अपनी टीम के लिए चेयर करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम सोली के टैरोट कैफे में देखते हैं। वहाँ पर बैक्ची और कैसेंड्रा आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर कैसेंड्रा बैक्ची को कहती है कि तुम सोली को कब बताओगे ये सब। वो कहता है कि कहीं सोली रो पड़ी तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मिस हंटर को मेरी वजह से हर्ट हो। कैसेंड्रा कहती है कि तुम्हें उसे बताना तो होगा ही ना। इतने में सोली कैफ़े में पहुँच गई थी और वहाँ पर अब बैक्ची हिम्मत करके उसके पास जाता है और उसे बताता है कि मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सोली कहती है हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन देना चाहता हूँ। सोली पूछती है कि क्या रीज़न है। वो बोलता है कि मुझे सेओन ने अपने बॉडीगार्ड बनने के लिए ऑफ़र किया है। सोली खुश हो गई थी, तो काफ़ी अच्छी बात है। वो कहता है कि तुम्हें क्या बुरा नहीं लग रहा है। इतने में वहाँ पर जो कस्टमर बैठे हुए थे वो सेओन का नाम सुनकर बोलते हैं ये तो काफ़ी बड़ी सिंगर है, तुम काफ़ी लकी हो। वो ना थैंक्स करता है और सोली उसके लिए खुश थी। इसके बाद हम सोली को दुआ के साथ सोली के रूम पर देखते हैं। वहाँ पर बेल रिंग होती है। सोली दुआ से पूछती है क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया है। दुआ कहता है कि नहीं। सोली बोलती है कि फिर ये कौन हो सकता है। इतने में सोली की मोमो से आवाज़ देने लगी थी। सोली घबरा जाती है और दुआ को छुपने के लिए कहती है। दुआ वहाँ पर काफ़ी क्यूट हरकत करते हैं। वो पर्दे के पीछे जाकर सोली को आवाज़ देकर बोलता है कि क्या मैं दिख रहा हूँ। सोली कहती है कि तुम पागल हो क्या। वो उसे रूम में जाने के लिए कह देती है। इसके बाद अब सोली की मोम अंदर आ जाती है, जिस पर सोली पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, आप अपने उसी मैन के पास क्यों नहीं चले जाते उसके घर पर रहने के लिए। वो कहती है कि मैं उसके घर से भागकर यहाँ पर आ गई हूँ। वो उसका रीज़न पूछती है तो वो बताती है कि मैं तुम्हारे डैड को मिली थी आज, वो आज भी उतने ही हैंडसम है। अब मैं फंस चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। तुम्हारे डैड हैंडसम है लेकिन उनके पास रुपए नहीं है, उस आदमी के पास रुपए हैं लेकिन वो हैंडसम नहीं है। मेरा तो मन भी नहीं करता उसे किस करने का। सोली कहती है कि आप चाहती क्या हो, क्या आप डैड के साथ वापस आना चाहती हो। वो कहती है कि हमारा डिवोर्स हो गया था, उसका रीज़न यही था कि मैं पैसों के लालच में डूब गई थी और मैंने ना उन्हें टाइम दिया ना तुम्हें, और अब तुम कल मुझे 10 बजे मिलोगी। मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि मुझे सच कहते हैं या फिर झूठ। सोली अपनी मॉम को बताती है कि मैं अब झूठ नहीं सुन सकती, लेकिन उसकी मॉम उसका विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब दोहा रूम से बाहर आता है। सोली कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। दोहा कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंस से वो दोनों एक दूसरे को झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, उन्हें लगेगा कि तुम डिटेक्ट कर लोगी। सोली भी सोचती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पर सोली अपने डैड से मिलने के लिए पहुँच गई थी और उन्हें कहने लगी थी कि आप मॉम को गलत समझ रहे हो। उस दिन वो होटल में जरूर गई थी, लेकिन वो खाना खाने के बाद वहाँ से चली जाती है, जिस पर सोली का डैड बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने भेजा है क्या, तुम अच्छे से जानती हो कि उन्होंने ये रुपए के लिए किया था। तभी वहाँ पर सोली की मॉम आ जाती है और कहती है ये काफ़ी अनफेयर है, तुमने अपने इंटरव्यू में साफ ये कहा है कि डिवोर्स का कारण चीट करना था, क्या मैंने तुम्हें चीट किया है। सोली का डैड कहने लगा था कि अब इस बात का क्या फ़ायदा, तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आई हो, ये तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए सही नहीं होगा, वो आदमी तुम्हें गलत समझेगा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और उसके साथ खुश रहो। सोली की मॉम उसे पीछे से रोक कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ यही रहना चाहती हूँ, हम साथ में रह सकते हैं। जिस पर सोली का डैड कहता है कि तुम यहाँ पर रहोगी मेरे साथ, यहाँ पर इन मक्खियों के बीच में, ऐसे जैसे मैं रह रहा हूँ, बिना पंखे के बिना एसी के, क्या तुम सच में रह पाओगी। सोली की मॉम कहती है कि तुम पता यहाँ पर क्यों रह रहे हो, तुम्हें शर्म आती है उन लोगों के सामने नजरें मिलाने में जो कि तुमसे अमीर हैं, तुम अच्छी लाइफ जीना ही नहीं चाहते। ऐसे लड़ते देख सोली को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे झूठ सुनना बंद हो गया है, लेकिन आप दोनों की बातें सुनकर मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों सच कह रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को इतना गलत कैसे कह सकते हैं। इतना कहते ही वो वहाँ से चली गई थी। सोली वहाँ से सीधा दोहा के रूम के बाहर आ जाती है। दोहा बाहर आता है, सोली उसे बाहर आते ही हक कर लेती है और कहती है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। दोहा उसे अंदर ले गया था और उसे पानी देकर पूछता है कि अब बताओ क्या हुआ है। सोली कहती है कि मैं वहाँ पर गई तो थी, लेकिन मैं उनका झूठ और सच नहीं बता पाई, मुझे लगता है कि वो दोनों सच कह रहे थे। दोहा उसे समझाता है कि कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, हो सकता है उन दोनों ने गुस्से में ऐसी बातें करती हो, बट वो दिल से एक दूसरे को आज भी चाहते हो, उन्हें थोड़ा टाइम दो। अब सोली वहाँ पर थोड़ा रिलीफ महसूस करती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेल रिंग होती है और दोहा जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी हुई थी। और इसी के साथ हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।